जी नमस्ते। मैं निर्मल आप सबको स्वागत करते हैं। ये भाई साहब देख लीजिए, वहीं से बच्चा लाए हैं और इनको मैंने शुरू में 26 पीस दिया था और मैंने बताया भी था, और उसके बाद जो है फिर भी 13 पीस जो है वो मर गया। लेकिन फिर भी जो है मैंने कुछ और भी बता दिए हैं, उसके बाद फिर और बच्चा दिए हैं। तो बच्चा ये देख लीजिए, ये इधर है, ये घर में। तो देखिए, अब धीरे धीरे इनका हौसला जो है वह बुलंद है। मैं इससे पहले अंडा लेने के लिए आया था और आज भी आया हूँ अंडा लेने के लिए, ताकि हैचिंग मशीन में डाल के और इनको जो है वो मैं बच्चा दे सकूँ। क्योंकि वह बत्तख जो है वो अंडा देना जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, तो मैं सोचा कि यह भी अंडा जो है वो ले जा के हैच करके दे दें। ये भाई साहब को जल्दी से जल्दी जो है वो फार्म शुरू हो जाए। अब इनका हौसला जो है इतना बुलंद है जिसका कुछ कहना ही नहीं। इनके घर के साइड से मैंने अंडा लेके गया हूँ, तो पब्लिक जो है बहुत काफ़ी परेशान जो है इनको किया है। तो ये भाई साहब हमको बोले कि ऐसा है कि आप दूसरे साइड से जो है आप आइए, क्योंकि मुझे पब्लिक जो है वह परेशान कर रहा है। तो देखिए, अंडा बेचने में इतना जो है वह दिक्कत नहीं आता है। और इनकी हौसला जो है नए फार्म वाले की, आप ये इनके ही जो है मुंह से आप सुन सकते हैं कि यह कितना पालना चाहते हैं। हेलो नमस्कार। मेरा नाम राजन कुमार, घर बरहमपुर और ज़िला सुपौल पड़ता है। मैंने एक बार नेट पे सर्च किया और बत्तख के बारे में जानकारी लिया। एक्चुअली मैं मुर्गा के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने बत्तख के बारे में देखा और समझा और परखा। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में ये आया, जो बत्तख पालने से मछली के ऊपर लाभ होता है। एक्चुअली जब हम बत्तख को पोखर या तालाब के अंदर उतारते हैं, उसमें नहलाते हैं, तो मछली का ग्रोथ जो होता है वो दोगुना हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ नेट पे भी देखा और एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया हूँ। तो ये जैसे ठंड के महीने में क्या होता है, मछली का जो ग्रोथ होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में मछली एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाना चाहती है। लेकिन जब बत्तख या कोई चीज़ उसके अंदर तालाब के अंदर जाती है, तो ऑटोमेटिक मछली एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भाग जाती है। तो इससे क्या होता है, मछली का भी ग्रोथ होता है। और ये होता है क्या, जब एक तालाब आप कहीं पे खुदवा लिए हो तो आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। और ये चक्कर में क्या होता है, जो आप सोचोगे जो एक तालाब के चक्कर में पूरा दिन भर बैठे रहते हैं और उसमें टाइम भी हम लोग का पूरा जाता है। तो उसके लिए ये बत्तख हम लोग क्या किए, सोचे जो बत्तख का करते हैं। तो ये निर्मल डक फार्म से हम लोग के घर से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इनसे हम लोग जाके जानकारी इकट्ठा किए और इन्होंने जानकारी इसके बारे में दिया। जो आप बत्तख, जब आपके पास तालाब है और मैंने इनको लोकेशन के बारे में बताया और इनको बुला के दिखाया, तो ये तो इतना खुश हुए और बोले जो आपको तो कम से कम 5,000 पालना चाहिए बत्तख। तो मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने बोला ठीक है आप मेरी मदद कीजिए, और इन्होंने मेरी मदद की। पहली बार जो मुझे दिया वो उन्होंने 26 पीस बत्तख दिया। जिसमें से एक्चुअली स्टार्टिंग किया था इनसे, पूरा सजेशन लेके मैंने किया था। लेकिन हम लोग क्या हुए, वो सजेशन पे खड़े नहीं उतरे, जिसके कारण हम लोग का 13 पीस डैमेज हो गया। तो फिर इनसे जाके दूसरी बार मैंने जानकारी ली और जानकारी इकट्ठा करके हम लोग कोशिश किए जो इस बार कम से कम डेथ रेट इसका रहे, कम से कम मरे हम लोग का बत्तख। तो इस बार हम लोग खड़े उतरे हैं और इनका क्या होता है, कुछ भी इशू होता है तो इनको हम लोग कॉल करके बुलाते हैं और हम लोग ये आके देखते हैं। और जो भी इशू रहता है, जो किसी का आंख बंद हो जाना, किसी के ऊपर कुछ इशू होता है, तो ये हम लोग को बताते हैं और हम लोग उसको करते हैं। जैसे बर्ड फ्लू का भी इशू चल रहा है, तो इन्होंने हम लोग को एक पाउडर के बारे में जानकारी दी और वो पाउडर हम लोग इसको दे रहे हैं पानी के साथ मिक्स करके। तो हम लोग का कुछ भी डैमेज अभी नहीं हो रहा है और बत्तख के ऊपर ग्रोथ भी हो रहा है। हाँ, और हम लोग का जज्बा कैसे बढ़ा, हम लोग ने निर्मल जी अपने बारे में बताना शुरू किए थे, जो हम लोग कैसे स्टार्ट किए थे।
कहने के लिए आपको बहुत आएगा, जो मत करो, ये करो, वो करो, आपको किसी का नहीं सुनना है। जैसे निर्मल जी से हम लोग जानकारी इकट्ठा किया, और निर्मल जी जो स्टार्ट किए थे, तो निर्मल जी ने बोला था जो हम लोग 30 या 40 आई थिंक बत्तख से स्टार्ट किए थे निर्मल जी, और आज ये एरिया में ये कवर किए हुए हैं। और आज इनका अंडा भी जो होता है पूरा सेल होता है। अंडे बेचने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दरवाजे तक पहुंचेगा और आपको जगा के ले जाएगा, अंडा एक भी नहीं बचेगा। और बत्तख जैसे मान लीजिए आपका नर और मादा, नर ज़्यादा हो जाता है तो नर भी सेल हो जाता है, 500 400 500 600 जैसा टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग सेल हो जाता है। तो आप जब एक बार स्टार्ट करोगे, सपोज आप 5,000 से, मतलब आप शुरू में 500 1000 से स्टार्ट करके आप देखो, आपका पूरा ग्रोथ होगा। और एक जैसे अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो अंडे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तो गांव वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, और साइड जो चौक उक का जो भी छोटा कस्टमर है वो हम लोग को बोलता है जो आप मेरे को अंडा दो, 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये 13 रुपये ऐसे चल रहा है अंडा, तो हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो निर्मल जी को वही हम बोले थे, इनका क्या हुआ है, बत्तख अभी कुछ कम अंडे दे रही है। तो इन्होंने बोला जो मेरे को हैचरी, एक्चुअली हमको और बत्तख चाहिए, हम लोग का प्लानिंग है 3,000 4,000 5,000 जहाँ तक जाए हम लोग वहाँ तक जाएंगे। 5,000 तक भी हम लोग देखेंगे, जो ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग कंटिन्यू आगे भी बढ़ेंगे, ये नहीं है जो रुकना नहीं है, और हौसला बढ़ते जाएगा। आप एक बार शुरू करोगे तो दोनों में ग्रोथ होगा, मछली का भी ग्रोथ होगा, अंडे और बत्तख ये सब क्या होगा, एक आपका लघु उद्योग जो है अच्छा वाला होगा, और आपका ग्रोथ पूरा होगा। आप लाख 2 लाख 5 लाख इतना मंथली आप कमाओगे यदि आपका प्रॉपर ग्रोथ होगा तो। जी धन्यवाद। और आप ये लीजिए, निर्मल जी अभी बताएंगे। जी हाँ, नमस्कार। आपने इनका हौसला तो देख ही लिए हैं कि कितना इनका जो है हौसला है। और ये देख लीजिए, मैं हकीकत आपको दिखला दूं। ये देख रहे हैं, ये हैचिंग के लिए ले जा रहा हूं मैं यहाँ से अंडा। तो ये भाई साहब हमको बोले कि ऐसा है कि कुछ छुपा के ले जाइएगा, क्योंकि पब्लिक जो है वह परेशान करता है मुझे बहुत काफ़ी, कि आप बाहर वाले को अंडा दे रहे हो और हमें जो है वो गाँव नहीं वाले दे को रहे नहीं हो। दे रहे हो, इसलिए जी हम बोले जो आप निर्मल जी ऐसा कीजिए, हमारे फॉरम पे एक साइड से रास्ता है, वो रास्ते से आप आया कीजिए और अंडा लेके आप इधर से निकल जाइए। कोई पूछेगा तो आप मत बताइएगा जो मेरे यहाँ से आप अंडा ले जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। और देखिए, आप ग्रोथ तो तय है, कोई भी चीज़ आप टारगेट आप लेके चलोगे और कहीं रुकना नहीं है, कभी भी आप पाथ से, रास्ते से भटकना नहीं है, तो आप मंजिल सीधे पहुंचोगे। ये एकदम 100% है, और यही जज्बा के साथ हम भी शुरू किए हैं और मेरा भी ग्रोथ पूरा चल रहा है। अभी आप स्टार्टिंग करके आप सोचोगे जो मेरे को तुरंत अभी 100% चाहिए ग्रोथ और आपका अचीवमेंट 100% आप अचीव करोगे, ये चीज़ नहीं होता है। आप सीधे चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलते जाएगा और आप मंजिल के पास पहुंचोगे और आपका ग्रोथ होते जाएगा। जी हाँ, आपने सुन ही लिए हैं कि कितना इनका जो है हौसला है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है कुछ किलोमीटर दूर है हमारा फार्म। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आसपास है, तो जी हाँ। और वॉकिंग डिस्टेंस भी है। जी हाँ, और यहाँ पर आसपास जो है बिल्कुल नज़दीक जो है कुछ ही, मतलब वो आदमी है यहाँ पर बसा हुआ, ज़्यादा नहीं है बसा हुआ। यहाँ पर ज़्यादा में इनका तालाब ही है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना इनका हौसला है, और ये अपना तय कर लिए कि मैं बेच के रहूंगा, अंडा हो या बत्तख हो। आप एक कहावत सुने हैं, एक पंथ दो काज, एक पंथ और दो काम होगा इसमें। एक पंथ, आप यहाँ पे रहोगे फॉर्म पे तो आपका मछली का भी ग्रोथ होगा, मछली भी आप देखोगे। और दूसरा आपका बत्तख, बत्तख का अंडा, और बत्तख यदि नर ज्यादा हो रहा है तो आप उसको भी बेचोगे। तो एक पंथ और दो काम होगा, आप ये चीज जान के चलो और मंजिल पाओगे ही आप, ये चीज आप जान लीजिए। बाकी देखिए, आप लोगों का करना सोचना है कि आपको जो है कैसे क्या करना है नहीं करना है। इनकी हौसला जो है मैंने आप तक पहुंचा दिया हूं। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोगों को खुश रखे। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।